नमस्कार, स्वागत है आपका धर्म और संस्कृति विथ निमिषा में। आप सभी को नवरात्रि, बैसाखी, गुड़ी पड़वा, चैती चांद और रामादन की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं मंगल कामनाएं। आज की वीडियो में हम नवरात्रि के बारे में बात करेंगे। आप सभी जानते होंगे कि नवरात्रि का मतलब है 9 रात्रियाँ, 9 दिन मनाई जाती हैं। देवी की आराधना होती है, जिस देवी को हम भवानी, महिषासुरमर्दिनी आदि देवी शक्ति भी कहते हैं, और कई लोग कन्या पूजा करवाते हैं आदि। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि कैसे शुरू हुई? माँ दुर्गा का जन्म कैसे हुआ? क्या आप पौराणिक कथाएं जानते हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो ज़रूर देखें और अंतिम तक देखें। हो सकता है आप आज कुछ ऐसी बातें जानें जो ना आपने कहीं पढ़ी होंगी, ना कभी सुनी होंगी और ना किसी से कभी जानी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक समय की बात है, एक दैत्य था जो भैंस रूपी था, जिसका नाम महिषासुर है। महिषासुर ने अपनी तपस्या से अजय अमर होने का वरदान प्राप्त कर लिया था और उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके नरक का इतना विस्तार कर दिया था कि वो स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच गया था, नरक। तो सारे देवता बहुत ज़्यादा चिंता में थे। ऐसे में ब्रह्मा जी ने उन्हें सुझाव दिया कि एक कुंवारी कन्या ही महिषासुर का वध कर सकती है, और तब माँ दुर्गा की उत्पत्ति हुई। और उत्पत्ति कैसे हुई, चलिए जानते हैं। तो शिव शंकर के तेज से माँ दुर्गा का मुख बना, यमराज के तेज से उनका मस्तक और उनके बाल बने, विष्णु जी के तेज से माँ दुर्गा की भुजाएं उत्पन्न हुई, चंद्रमा के तेज से उनके स्तन, इंद्रदेव के तेज से उनकी कमर, वरुण देव के तेज से उनकी जंघा, पृथ्वी के तेज से उनके नितंब, ब्रह्मा जी के तेज से माँ देवी के चरण, सूर्य के तेज से उनकी पैरों की उंगलियां, संध्या के तेज से उनकी भौहें, वायु के तेज से उनके कान, तथा ऐसे ही अलग अलग देवताओं की शक्तियों से माँ देवी दुर्गा के अलग अलग अंग बने। और फिर शिव जी ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, लक्ष्मी जी ने कमल दिया, विष्णु जी ने चक्र दिया, अग्नि देवता ने शक्ति दी और बाणों से भरा हुआ एक तरकश दिया, प्रजापति ने स्फटिक मणि से भरी हुई एक माला दी, वरुण देव ने शंख दिया, हनुमान जी ने अपना गदा दिया, शेषनाग ने मणियों से सुशोभित नाग दिया, इंद्रदेव ने अपना वज्र दिया, श्री राम ने अपना धनुष दिया, वरुण देव ने पाश और तीर दिए, ब्रह्मा जी ने चारों वेद दिए और हिमालय ने शेर जो उनकी सवारी है वो दिया। फिर समुद्र देवता ने उज्ज्वल हार दिया और उन्हें कभी ना फटने वाले ऐसे दिव्य वस्त्र दिए, चूड़ामणि दी, कुंडल दिए कानों के लिए, हाथों के लिए, पैरों के लिए नुपुर और अंगूठियां ढेर सारी दी। तो ऐसे देवी दुर्गा की उत्पत्ति हुई। अब हम जानते हैं कि जो 9 दिन हैं, तो 9 दिन की 9 देवियां कौन कौन सी हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले दिन माता शैलपुत्री का पूजन होता है, और शैलपुत्री का मतलब है जो पहाड़ों की पुत्री हैं। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी, जो ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा, चंद्रघंटा का अर्थ होता है जो चंद्रमा की तरह चमकने वाली हैं। चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा होती है, और कूष्मांडा का मतलब होता है पूरा जगत उनके पैरों के नीचे है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता का पूजन होता है, और इसका अर्थ होता है कार्तिक स्वामी की माता। छठवें दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है, और कात्यायन आश्रम में जो जन्मी है वो माँ कात्यायनी है। सातवें दिन माँ कालरात्रि का पूजन होता है, और जो काल का नाश करती हैं वो माता कालरात्रि होती हैं। आठवें दिन महागौरी का पूजन होता है, जो सफ़ेद रंग वाली माँ है उन्हें माता गौरी कहा जाता है। और 9वें दिन माता सिद्धिदात्री, जो सब कुछ सिद्ध कर देती हैं। 9वें दिन को महानवमी भी कहा जाता है, और पुराणों के अनुसार यही वो दिन था जिस दिन श्री राम का जन्म हुआ था, दोपहर के 12 बजे। चलिए अब जानते हैं भारत में ऐसे कौन से वो स्थान हैं जहां महादेवी का मंदिर है। तो सबसे पहले माता वैष्णो देवी, जो जम्मू कटरा में है। माता चामुंडा हिमाचल प्रदेश में है। माँ वज्रेश्वरी कांगड़ा वाली, माता ज्वालामुखी जो हिमाचल प्रदेश में है, माँ नैना देवी जो बिलासपुर में है, माँ चिंतापूर्णी जो ऊना में है, माँ मनसा देवी पंचकुला में, माँ कालिका देवी कालका में, और माँ शाकंभरी देवी सहारनपुर में। तो एक और कथा मैं आपको बताऊंगी कि जब राम जी और रावण का युद्ध हो रहा था,
तब राम जी ने एक यज्ञ किया और उन्होंने पूजा में चंडी देवी की पूजा की और उन्होंने ये प्रण लिया कि वो 108 नीलकमलों से चंडी देवी का पूजन करेंगे। वो जैसे जैसे नीलकमल चढ़ाने लगे तब रावण ने अपनी माया से एक नीलकमल गायब कर दिया ताकि राम जी की पूजा अधूरी रह जाए। तो जब राम जी को पता चला कि एक नीलकमल कम है तो उन्होंने सोचा अब मैं पूजा में से भी नहीं उठ सकता और माता रुष्ट भी हो सकती हैं। तब उन्हें याद आया कि लोग उन्हें कमल नयन नव कंच लोचन कहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब हम श्री राम की स्तुति करते हैं तो वो इस प्रकार होती है, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंद मुख पद कंदारुणम। तो लोग कहते हैं कि श्री राम जी के जो नेत्र हैं वो नील कमल की तरह हैं। तो उन्होंने सोचा कि वो 108वें पुष्प की जगह अपनी एक नेत्र माता को भेंट कर देंगे। तो जैसे ही वो अपनी एक नेत्र निकालने वाले थे उतने में माँ चंडी देवी वहाँ आती हैं और राम जी के पूजा से खुश होकर वो उन्हें विजय श्री का आशीर्वाद देती हैं। अब यहाँ पर रावण अपने यज्ञ की तैयारी करने लगा। उसे लगा हम भी यज्ञ करेंगे, हमें भी चंडी देवी को खुश करना है। तो उसने अपना यज्ञ शुरू किया और बहुत से ब्राह्मणों को बुलाया और उनकी सेवा की। अब यहाँ पर हनुमान जी आए। हनुमान जी को लगा कि वो रावण का यज्ञ सफल तो होने ही नहीं देंगे और हनुमान जी ने अब एक ब्राह्मण बालक का रूप ले लिया और उन्होंने जो वहाँ पर उपस्थित ब्राह्मण थे उनकी बहुत तन मन धन से पूजा की और उनकी सेवा की। तो ब्राह्मण वहाँ के बहुत खुश हो गए और उन्होंने उस नन्हे ब्राह्मण बालक से पूछा, तुम हमसे कुछ मांगो, हम तुम्हें देना चाहते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं जिस तरीके से तुमने हमारी सेवा की है। तो हनुमान जी ने कहा कि बस हमें एक ही चीज़ चाहिए, जब आप मंत्रों का उच्चारण करें तो वहाँ ह की जगह क कर दें एक जगह पर। तो ब्राह्मणों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ह को क ही तो करना है। तो जहाँ पर भूर्ति हरिणी आना था तो वो ह को क कर दिया। भूर्ति हरिणी का मतलब है जो सारे कष्टों का सर्वनाश करती है और करिणी का मतलब है जो दुख कुलाती है। तो उन्होंने ह को क कर दिया। अब जब ये यज्ञ हुआ तो चंडी देवी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और उन्होंने रावण को श्राप दिया कि तुम तो हारोगे। तो इस प्रकार ये एक और कथा है जो माता जी से जुड़ी हुई है। चलिए अब हम नवरात्रि पूजन की बात करते हैं और किस तरीके से हमें इन 9 दिनों का पालन करना चाहिए। तो जानते हैं कि ये जो 9 दिन होते हैं, जो हमें इसे चैत्र नवरात्रि कहते हैं क्योंकि ये चैत्र में शुरू होती है। तो जब ऋतु का एक बदलाव होता है तब नया साल मनाया जाता है। जो अंग्रेज़ी कैलेंडर है जब हम 1 जनवरी को मनाया जाता है तब ऋतु भी नहीं बदलती है, मौसम भी नहीं बदलता है। तो इस प्रकार से हमारे लिए नया साल जो है सनातन धर्म में नवरात्रि के पहले दिन से ही शुरू होता है। और जो महाराष्ट्रियन लोग होते हैं, मराठी लोग होते हैं, वो इस पहले दिन को गुड़ी पड़वा भी मानते हैं। तो इस तरीके का जो एक और विज्ञान है कि बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं। तो जब एक जलवायु परिवर्तन होता है, जब हम एक ऋतु से दूसरी ऋतु में जानते हैं तो हमारे शरीर को उसमें एडजस्ट होने में समय लगता है। और उपवास जो हम फास्ट रखते हैं, जो व्रत रखते हैं, उसके पीछे का साइंस ये है कि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम रोज़ाना भोजन लेते हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें खाते हैं, तो कुछ ऐसे दिन हमें चुनने चाहिए जब हम फास्ट करें, जो हम शरीर को समय दें अपने अंदर के जो भी टॉक्सिक है मटेरियल है उनको निकालने का। तो उपवास के पीछे का ये लॉजिक है। तो ये होता है कि बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं और ऐसा भी माना जाता है कि जिन 9 देवियों के बारे में हमने आज जाना है उन 9 देवियों की इन 9 दिनों जब पूजा होती है तो उसके बहुत सारे अलग अलग फल होते हैं। और ऐसा भी माना गया है पुराणों में कि इन 9 दिनों जो देवी जी हैं वो पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तजनों के साथ रहती हैं। तो हमें कीर्तन, भजन, पूजन, दान पुण्य आदि करना चाहिए और अष्टमी के दिन यज्ञ होना चाहिए। और जो महानवमी है, महानवमी के दिन 9 कन्याओं का कन्या भोज होना चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि ये जो 9 कन्याएं हैं वो ये जो 9 देवियां हैं उन्हीं का रूप है और इस तरीके से नवरात्रि मनाई जाती है। कई लोगों के घर पे घट स्थापना होती है। जो जौ है, जो एक तरीके की जो वसंत ऋतु की पहली फसल है, वो भी उगाई जाती है। और
कीर्तन, अखंड पाठ, देवी का आराधना होती है, मंदिरों में पूजन होती है, और जो सारी शक्ति पीठ हैं वहाँ पर मेला लगता है, भक्तों का वहाँ पर मेला लगता है और बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं और हवन पूजन आदि होता है। साथ ही साथ हमारे जो धर्म हैं, क्योंकि ये चैनल है धर्म और संस्कृति, तो आज जब हम इस कलयुग में जी रहे हैं, आज हम देख रहे हैं कि इस कोरोना महामारी में भी एक तरीके का ये हाहाकार ही है। आज जब मैं जिस दिन ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज भोपाल में 84 लोगों की कोरोना से उनकी मौत हुई है। तो आज हम देख रहे हैं इतना सारा हाहाकार है, सृष्टि में भ्रष्टाचार है, गलत काम हो रहे हैं, तो हम एक बहुत ही गलत दिशा में जा रहे हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आचरण में, अपनी दिनचर्या में भक्ति से जुड़ें, अच्छे कर्मों से जुड़ें, दान पुण्य करें। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। तो उपवास भी रखें, और उपवास में कई लोग, क्योंकि हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी बहुत काम करना है, तो कई लोग पूरी तरीके से भूखे रहते हैं। तो अगर आपको कोई बीमारी है, या आपकी उम्र ज़्यादा है, या आप भूखे नहीं रह सकते हैं, तो आप सुबह, कई लोग सिर्फ शाम को ही फलाहार या एक टाइम का भोजन करते हैं, तो सुबह आप कोशिश करें कि आप दूध लें, फल लें, जो ऋतु फल आते हैं। देखिए अभी तरबूज बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, आम आने वाले हैं, आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, आप दही जैसी ठंडी चीज़ें ले सकते हैं, आप घर में दूध की आइसक्रीम जमा सकते हैं, आप लस्सी बना सकते हैं, और इस तरीके से सिंगाड़े का आटा, रजगिरे का आटा, साबूदाना, आलू, इन सारी चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आप उपवास में कर सकते हैं। कोशिश करें कि तेल, जो बहुत ज़्यादा हम लोग तली चीज़ें खाते हैं, वो कम हो। और मेरा जो एक और चैनल है, चलिए बातें करते हैं विद निमिषा पाठक, उसमें मैंने मेरा पहले दिन उपवास था, तो मैंने वो वीडियो बनाया है कि साबूदाने की खिचड़ी, तो आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी रेसिपी है। और चलिए आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कैसे उपवास रखते हैं, नवरात्रि कैसे मनाते हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये नया चैनल है, तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वहाँ सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उसे छू दें और बेल आइकन प्रेस करें, और प्लीज़ लाइक और शेयर करें अगर आपको ये पसंद हो, आप अपने स्टेटस पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े रहें, और फिर से आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe. Thank you so much.